हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और ये है मेरे पास स्नैक प्लांट। ये बहुत दिनों से मैं इसे ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। और अब जा कर के मुझे ये मिला है तो मैंने इसको लगाया है। और इसको लगाए हुए मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं। और देखिए कितने छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें निकले हुए हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये प्लांट। बहुत खूबसूरत है, बहुत कम केयर में ये बहुत जल्दी ग्रोथ बढ़ा जाता है। इसीलिए मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। पॉट में भी इसको लगा के रखा है। और देखिए कितने छोटे 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 निकले हुए हैं। एक ही पॉट में कम से कम 10 से 12 प्लांट हो गए हैं छोटे छोटे से। ये देखिए एक मिनी सा निकला हुआ है, ये रहा। तो साइड में से 8-10 प्लांट इसके अंदर ही निकले हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और बिल्कुल नए पत्ते, बिल्कुल हरे पत्ते हैं इसके। बहुत ही स्वस्थ प्लांट है और इसको है ना किसी भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। वास्तु के अनुसार भी इस प्लांट को बहुत ही शुभ माना गया है। आप वैसे भी इसे वास्तु के अनुसार अगर लगाना चाहते हो, शुभ या शुभ के अनुसार, तो उसको भी आप लगा सकते हो। ये बहुत ही शुभ प्लांट है। अगर आप इसको पूर्वी दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो आपको बहुत ही शुभदायक फल प्राप्त होंगे और व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस तरीके के प्लांट आप लगाना चाहते हो तो। और ये इंडोर भी लगता है, आउटडोर भी लगता है, दोनों तरह से ये प्लांट लग जाते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में भी लग करके तैयार हो जाते हैं। और देखिए ये थोड़ी सी यहाँ से जली जली सी हो गई है क्योंकि अब जो मौसम गया है ना 15 से 20 दिन का, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो बहुत ज़्यादा जल रहे थे पत्ते। काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे जो हैं ख़राब हो गए हैं। लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये ऐसा कैसा बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा हो गया है ब्राउन कहीं कहीं से, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। इसके नए नए बेबी प्लांट निकले हुए हैं जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। आप खुद भी देख सकते हो कितने हेल्दी प्लांट हैं ये जो साइड में से निकले हुए हैं। अच्छा, मेरा ये जो स्नैक प्लांट है ना, ये जून के महीने में बाहर रखा हुआ था धूप में। जिस वक्त इसका टेम्परेचर था 47-48 टेम्परेचर चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां जो है ना थोड़ी ब्राउन हो गई है। तब जाकर के मैंने इसको अंदर रखा, इंडोर रखा कमरे के अंदर। और तब जाकर इसके अंदर के जो प्लांट है ना वो ग्रो हुए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप इसे गर्मी से बचा कर रखें। उसे आप पूर्वी दक्षिणी दिशा में लगाओगे तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा माना जाता है वास्तु के अनुसार। इस प्लांट को बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के द्वार पर लगाइए, इंडोर लगाइए, आउटडोर लगाइए, कैसे भी लगा सकते हो आप। और एक प्लांट ले आइए और ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे, आपका घर भर जाएगा। इतने सारे प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। बहुत जल्दी ग्रोथ बढ़ती है इसकी। और जो मौसम होता है ना जुलाई अगस्त का, इसमें तो बहुत जल्दी बढ़ता है ये। उससे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिट्टी बिल्कुल जब सूख जाए ना तभी इसके अंदर थोड़ा पानी डालिएगा, अन्यथा नहीं, इसके अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और साल में 1 या 2 बार इसके अंदर खाद डाल सकते हो आप। गोबर की जो खाद होती है वो डाल दीजिए थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं। और इसी से हमारा जो प्लांट है ना एकदम हेल्दी बना रहेगा। अगर आपको इस प्लांट के ख़राब होने का डर लग रहा है, ताकि अगर आप कुछ करोगे साफ़ सफाई या कटिंग शटिंग तो ख़राब हो जाएगा, तो आप ना बसंत ऋतु या फिर गर्मियों की शुरुआत में भी इस प्लांट की छटाई कर सकते हो। तब इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ये मौसम इसके लिए बहुत ही ठीक रहेगा, ऐसा मौसम। आप इस स्नैक प्लांट को लिविंग रूम में, बेडरूम में या प्रवेश द्वार पर भी लगा सकते हो। आप स्नैक प्लांट को प्रवेश द्वार पर लगाइए, जिससे किसी की जब नज़र पड़ती है तो इससे है ना हमारे घर या किसी भी इंसान को नज़र नहीं लगती है। एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस तरीके से आप लगाइए। कोई भी आए गया, कोई भी होता है, उसकी अगर नज़र इस प्लांट पे पड़ती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रवेश करती है, घर के अंदर बनी रहती है। इस नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से अगर कोई घर में आता है नकारात्मक ऊर्जा लेकर के, तो वो भी बाहर की बाहर ही रह जाती है। अगर आप इसे प्रवेश द्वार पर लगाओगे तो ऐसा तब होता है। और आप बेडरूम में भी लगा सकते हो, लिविंग रूम में भी लगा सकते हो, और दक्षिण पूर्वी दक्षिण दिशा में भी इसे लगा सकते हो। ये बहुत ही शुभ प्लांट माना गया है। इस प्लांट को घर में लाने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। जिस घर में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, कलह होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होना होता है, अगर इस घर में ऐसा कुछ भी हो रहा हो ना जिसके घर में, तो आपको ये प्लांट जरूर लगाना चाहिए। सुख शांति का प्रतीक माना गया है। जैसे जैसे आप इस प्लांट को बढ़ाते जाओगे घर में, वैसे वैसे ही आपके घर में सुख शांति बढ़ती जाएगी। आप इस प्लांट को घर में ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और घर में भी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी।
छोटी छोटी कटिंग होती है ना, इतनी इतनी कटिंग, 2-2 इंच की कटिंग भी आप लगा सकते हो। मिट्टी में दबा दीजिए थोड़ी थोड़ी, तो इस तरीके से आपकी कटिंग लग करके तैयार हो जाएंगी। इससे ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है। बारिश के सीज़न में आप इसे लगाइएगा तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये प्लांट। छोटे एक पत्ते से भी आप 8-10 कटिंग लगा सकते हो। सिर्फ एक पत्ते से इस तरीके से नीचे से ले लीजिए, और जो है ये पत्ता है इसी 2-2-3-3 इंच के उसमें एरिया में काट दीजिए। 2-2-3-3 इंच का पत्ता काट करके लगा लीजिए मिट्टी में। 1 इंच दबाइएगा और आपका जो प्लांट है ना 15 से 20 दिन में ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये देखिए छोटे छोटे नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं इसके। ये देखिए इस साइड भी जो है निकलने शुरू हो गए हैं। ये वाला ये देखिए ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और एक प्लांट ये निकल रहा है धीरे से, देखिए आराम से। ये देखिए 2 प्लांट निकल कर तैयार हो गए, छोटे छोटे निकल रहे हैं साइड में से। अब बारिश का मौसम है तो जल्दी जल्दी प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। आप इस मौसम में कटिंग भी लगा सकते हो, किसी भी प्लांट की कटिंग लगाइए, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में हम इसे सांप का पौधा बोलते हैं, नाग पौधा बोलते हैं। और नाग पौधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सांप इससे डर कर कोसों दूर भाग जाता है। जहाँ ये प्लांट होता है वहाँ सांप बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसीलिए इसे मेन द्वार पर भी लगाया जाता है। ये कारण एक होता है ज़रूरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लांट को लगाने का मेन द्वार पर, ताकि सांप जैसे रेप्टाइल्स अंदर ना आ सके, हमारे द्वार के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसीलिए इसको मेन द्वार पर भी लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा पौधा माना गया है और इसे मतलब तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है और सदियों से चला आ रहा है इसका प्रयोग। वैसे तो हमने इसको अभी यूज करना शुरू किया, घरों में लगाना शुरू किया है, लेकिन इसका कई चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे घर में लगाने के कई कारण होते हैं। वास्तु दोष के कारण भी लगाते हैं, सुख समृद्धि के कारण भी लगाते हैं हम इस प्लांट को। और घर की साज सजावट में भी बहुत ही सुंदर रोल निभाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसका अहम रोल होता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और सुंदर भी लगता है। हरियाली इससे बनी रहती है, बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप इसे घर में ज़रूर लगाएं। और 9 पौधे जिसे कहते हैं कि 9 पौधे अगर हमने इसके मंदिर में दान कर दिए ना तो उसके 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। इस प्लांट को हम अगर मंदिर में दान करते हैं, 9 प्लांट छोटे छोटे प्लांट बना करके गमले के साथ इसको अगर हम दान करते हैं मंदिर में, तो हमारे 9 ग्रहों को शांति मिलती है, वो शांत हो जाते हैं और बहुत अच्छे काम हमारे जीवन में होने शुरू हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। वैसे मैं तो इसे ना घर को सजाने के लिए क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी केयर भी बहुत कम होती है, इसलिए मैं इसको घर में लेकर के आई थी। लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा है, देखा है और काफ़ी सर्च करा है ना, तब मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं और वही चीज़ें ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कितनी नुकीली नुकीली डिजाइनर सी पत्ती बन करके तैयार हो गई है, मतलब कि डिजाइनर पत्ती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कलर हो गया है, इनके अंदर कलर भर रखा है। ऐसे होता है, प्रकृति का अपना ही एक सुंदर रूप होता है, बहुत ही सुंदर। अगर हम इसे संभाल कर रखें ना तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं होता। और इस प्लांट का जो प्रयोग है ना वो दवाई बनाने में भी किया जाता है। कौन सी दवाई किस बीमारी में काम आती है उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जो अस्थमा वगैरह की बीमारी होती है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस प्लांट को घर में रखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। सिर्फ घर में रखने से 7-8 प्लांट आप जहाँ रहते हो, जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में लगाइए तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अस्थमा का जो मरीज़ होता है, जिसे प्रॉब्लम होती है ना, वो आदमी अपने कमरे में लगा सकते हैं, 7-8 प्लांट लगा सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और उसको भी मतलब कि उसको खुद को पता चलेगा कि भाई कितना अच्छा ये प्लांट है, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है इस प्लांट को घर में लगाने से, अपने कमरे में लगाने से। जब उसकी ऑक्सीजन कमरे की जो शुद्ध हो जाती है बिल्कुल ही, और हमें जो मिलती है उससे पता चलता है कि अस्थमा में उसको कितना फ़ायदा हुआ है ये वाला प्लांट लगाने से। जितनी भी जानकारी मुझे थी ना वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इतना मुझे पता था, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में जो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाना घर में, आप जितने भी चाहे लगा सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्लांट माना गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।